हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कि हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का दोनों का यूज एक सिंगल टेबल में करेंगे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल गिवन है। जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमने क्लास 10th लिखा हुआ है वो हमने तीन कॉलम्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाया है क्लास 10th का। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रो है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसमें हमने कॉल स्पैन लगाया हुआ है 3 का, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं, एक ये सेक्शन वाला, एक मॉनिटर वाला और एक ये प्रिंसिपल वाला। तो 3 कॉलम्स को हमने कंबाइन किया और यहाँ पे हमने लिखा क्लास 10th। उसके बाद हमने टेबल हेडर को क्लोज किया और फिर हमारी रो भी कंप्लीट हो गई। अब जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टेबल हेडर है वो है सेक्शन, दूसरा जो है वो है मॉनिटर और जो थर्ड है वो है प्रिंसिपल। लेकिन जब ये हम थर्ड वाले को देख रहे हैं तो ये तो नॉर्मल एक एक सेल अपने इन्होंने पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी, लेकिन यहाँ पे जब हम इस सेल को देख रहे हैं तो टोटल ये 1 2 3 4 रोज को मिला के एक सेल बना हुआ है। तो हम सबसे पहले सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड रो में फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है सेक्शन की, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम एज इट इज लिख लेंगे सेक्शन एंड क्लोज द टीएच, देन अगेन टीएच। मॉनिटर को भी हम नॉर्मल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी कोई रो स्पैन या कॉल स्पैन नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब हम थर्ड वाली टेबल हेडिंग पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 4 रोज को मिला के हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा रो स्पैन लगा हुआ है और कितना कितना लगा हुआ है, 4 रोज को हमने कंबाइन किया है। तो रो स्पैन और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल और उसके बाद हम टीएच को क्लोज कर देंगे। अब ये हमारी फर्स्ट रो जो है जिसमें सेक्शन, मॉनिटर और प्रिंसिपल आया है वो कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए मैं टीआर को क्लोज कर दूंगी। अब मैं नेक्स्ट टीआर जब स्टार्ट करूंगी तो नेक्स्ट टीआर में जो मेरा पहला डेटा है वो है ए और सेकंड डेटा इज रमेश। तो मैं टी डी ए देन टी डी ए देन क्लोज दिस डेटा that is slash td। फिर नेक्स्ट हम td देन रमेश एंड क्लोज दिस td। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है इसलिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ tr को क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट रो पर आऊंगी, देन td b देन क्लोज द td, then td, then after it is rohit, then close the td, then tr is completed, so close tr tag. Then again the third row is started and the first data of the third row is c and close this td tag. After that again td tag and the name is Sakshi and then close this td tag. Now uh, fourth row is also completed, so I'm just closing the tr tag. अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज करूंगी और मैं इसको फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ विद द नेम टेबल न्यू डॉट html के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टेबल न्यू के नाम से एक फाइल बन के आ गई है एंड सी ये मेरी टेबल बन के आ गई है जैसी कि टेबल हमको चाहिए थी। तो हमने एक ही टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों का कंसेप्ट यूज कर लिया है। सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हमारा उस टेबल में और इस टेबल में, आप देखोगे कि ये मेरा जो क्लास 10th है वो मैंने इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ और यहाँ मेरा आउटपुट पे जो है वो सेंटर में आ रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने क्लास 10th लिखा है जिस टेबल टीएच में, वहां पे हम अलाइन का एट्रीब्यूट लिख देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे अलाइन इक्वल टू डबल कॉलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में लेफ्ट लिख देंगे। फाइल को सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो सी कि अब मेरा क्लास 10 जो है वो लेफ्ट में आ रहा है। तो अगर हम उसको लेफ्ट या कुछ नहीं लिखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू जितनी भी उसमें हमने कॉल स्पैन लगाया होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेंटर में दे देता है। और अगर हमें लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए तो हमको अलग से जो है वो अलाइन एट्रीब्यूट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीवन।
Thank you so much for watching this video.